मेरा कहने का मतलब है अगर उनको सिर्फ एक साउंड से इशू है तो वो हर जगह पे कंप्लेन होना चाहिए जहाँ तक गड़बड़ हो रहा है। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पर्सनली एक टारगेट किया है लोटस को। तो ये जो उन्होंने जो एक पॉइंट दिया है, जो कंप्लेन किया साउंड, वो मुझे हम लोग को वो बहुत वैलिड नहीं लग रहा है। आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है इस व्यक्ति को, ये प्रॉब्लम मुझे भी नहीं समझ में आई अगर बहंदर वेस्ट के लोगों ने कंप्लेन की होती, जो उस एरिया में रहते हैं जिनको तकलीफ आती। ये बंदा रहता है मीरा रोड, इसको हमारा लोटस का साउंड सुनाई दे रहा है, पर उसके पहले मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूम है गोल्डन नेस्ट पे प्रीति पिंकी करके बहुत बड़ा आयोजक हो रहा है, उसकी आवाज़ नहीं पहुँच रही इसके कानों तक, पर इसके कानों तक लोटस की आवाज़ पहुँच रही है। इसका कारण ये है कि इस व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ 420 नहीं, इसके खिलाफ 465, 467 की धारा भी लगी है, जिसमें इसने फर्जी दस्तावेज के तहत किसी की ज़मीन हथियाने की कोशिश की थी और उसकी कंप्लेन काशीमीरा पुलिस स्टेशन में, जिसमें ये वांटेड है। और ये अकेला वांटेड नहीं, इसके पिताजी भी वांटेड है। ये आदमी वांटेड है, इसके ऊपर अभी तक कोई इंटरिम प्रोटेक्शन इसे किसी कोर्ट ने नहीं दिया है। पर ये सीपी और डीसीपी और सीएम को ईमेल कर रहा है, जिसको पुलिस के जेल में होना चाहिए था। एक ऑफेंस के लिए जिसने दस्तावेज फर्जी बनाए हैं उसको अंदर होना चाहिए था। वो ईमेल करके पुलिस को बता रहा है आपको ऐसा काम करना है। मतलब आज के समय ऐसा हो गया कि एक चोर पुलिस को सिखाएगा आपको काम कैसा करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद है यही पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी बैनर के ऊपर, बेलेबल ऑफेंस था। उसके अंदर क्राइम ब्रांच ने 3 दिन में आरोपी को अरेस्ट कर लिया। ये तो 1 महीने के ऊपर हो गया एफआईआर को। मतलब ये अपनी कॉलर टाइट करके ये दिखाना चाहता है काशीमीरा पुलिस स्टेशन को और पुलिस विभाग को कि आप मुझे टच नहीं कर सकते हो। जय शुक्ला करके जो आदमी है वो खुद आरोपी है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है काशीमीरा पुलिस स्टेशन पे। जो आरोपी खुद है वो ईमेल के माध्यम से हर जगह पुलिस स्टेशन बोलो, क्राइम ब्रांच बोलो या तो एसपी डीवाईएसपी के पास कंप्लेंट कर रहा है। बोलना ऐसा है कि काशीमीरा पुलिस स्टेशन में उसको गिरफ्तार करना चाहिए, इतना बड़ा आरोपी है। क्योंकि जय शुक्ला जी ने सिर्फ लोटस को टारगेट किया है, क्योंकि नवरात्रि ऐसा नहीं कि मेरा भाईंदर में सिर्फ लोटस ही में ही होती है। काफ़ी जगह पे अभी आप देखेंगे प्रीति पिंकी ऐसे बहुत सारे नवरात्रि खेली जाती है, लेकिन क्योंकि उनका टारगेट जो है वो लोटस है, इसीलिए उन्होंने लोटस के लिए ही ईमेल करा है। तो ये बिल्कुल गलत है, साफ साफ जाहिर होता है कि लोटस उनका टारगेट है, बाकी उनका और कोई मुद्दा नहीं है। यह सिर्फ व्यक्तिगत जो दुश्मनी है, खुन्नस है जो निकाल रहा है। बाकी कोई साधारण सा व्यक्ति, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लोग अपना गम भुला के गरबा खेलते हैं जो भगवान कृष्ण अपना सखियों गोपियों के साथ खेलते थे। ये कोई संस्कृति के खिलाफ कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बल्कि संस्कृति को संरक्षण करने के लिए मेहता जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पब्लिक जनता सब खुश है। सिर्फ व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए लोटस नवरात्रि को बदनाम किया जा रहा है। ये हम सब कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब महिला इनका निषेध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और यहाँ के जो पुलिस निरीक्षक हैं वो उनको हम यहाँ ये चीज़ के लिए कंप्लेन करने आए हैं कि उस व्यक्ति को जो खुद आरोपी है के ऊपर मामला दर्ज है उसको गिरफ्तार ना करके उनको इतनी आज़ादी दी जा रही है कि वो इतना बड़ा आयोजन, इतना जो भव्य आयोजन इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है और सभी लोग खुश हैं इस आयोजन से, उसको बदनाम करने का वो जो प्रयास कर रहा है, इसको हम रोकने के लिए हम सारी महिला शक्ति यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। ये मुझे एक चीज़ बताइए, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, ये सवाल कर रहा हूँ कि आखिर उनको प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है? म्यूजिक जो बज रहा है, जो गाने की आवाज़ आती है में रोड तलक, उनको उससे प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं पर्सनल इश्यूज कुछ होंगे, पर आज ये उनको सोचना चाहिए कि म्यूज़िक सिस्टम तो हर जगह, हर नवरात्रि में अगर गली में भी जाएंगे तो वो ज़ोर से ही बजता है, तो उनको ये चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इतने टाइम से लोटस डे प्रोग्राम हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और ज़्यादातर पब्लिक 9:30 के बाद ही आती है, वर्किंग डेज रहते हैं, जॉब करके आते हैं। तो ये नहीं है कि आप 10-11 बजे आप बोल दो कि बंद करा दो, तो दिस इज़ नॉट राइट। नहीं, शहर के बारे में अगर कंप्लेन करते तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती, हम खुद उनका साथ ठीक है, देते, हम खुद साथ देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट लोटस को किया है। ये सिर्फ दोस्तों, लोटस नवरात्रि हर साल मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि का जो त्यौहार है वो बहुत जगह मनाया जाता है, हर गली, हर कूचे, और बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं, जिसमें से एक लोटस नवरात्रि भी है। हर जगह वही इशूज़ है, अगर साउंड ज़्यादा है या देर रात में है, तो अगर एक पर्टिकुलर आदमी किसी के लिए कंप्लेन कर रहा है, यानी पूरे शहर को साउंडलेस बनाना चाहता है 10 बजे रात के बाद, या कि साउंड नहीं आना चाहिए, नींद खराब हो रही है,
तो उसको पूरे शहर के लिए कंप्लेन करना चाहिए। जो व्यक्ति ये कंप्लेन कर रहा है उसी के ऊपर इसी पुलिस स्टेशन में 420 के तहत मामला दर्ज है, यानी जय शुक्ला के ऊपर 420 के तहत मामला दर्ज है और वो ईमेल के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि कंप्लेन कर रहे हैं। अब वो क्या है आज ये जानते हैं एडवोकेट तरुण शर्मा जी से। कैसा है सर, जैसे महिला शक्ति ने आज आपको बताया कि एक स्पेसिफिक ईमेल आया है और वो ईमेल सिर्फ लोटस की जानकारी और लोटस की परमिशन, लोटस के साउंड के जैन चेक करने को ये चाहते हैं। और अगर आप देखेंगे व्यक्तिगत, जैसे आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है इस व्यक्ति को, ये प्रॉब्लम मुझे भी नहीं समझ में आई अगर बहंदर वेस्ट के लोगों ने कंप्लेन की होती, जो उस एरिया में रहते हैं जिनको तकलीफ आती। ये बंदा रहता है मीरा रोड, इसको हमारा लोटस का साउंड सुनाई दे रहा है, पर उसके पहले मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूम है गोल्डन नेस्ट पे प्रीति पिंकी करके बहुत बड़ा आयोजक हो रहा है, उसकी आवाज़ नहीं पहुँच रही इसके कानों तक, पर इसके कानों तक लोटस की आवाज़ पहुँच रही है। इसका कारण ये है कि इस व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ 420 नहीं, इसके खिलाफ 465, 467 की धारा भी लगी है, जिसमें इसने फर्जी दस्तावेज के तहत किसी की ज़मीन हथियाने की कोशिश की थी और उसकी कंप्लेन काशीमीरा पुलिस स्टेशन में, जिसमें ये वांटेड है। और ये अकेला वांटेड नहीं, इसके पिताजी भी वांटेड है। मेरा फिर से क्वेश्चन है, ये ईमेल जय शुक्ला का ही है, ये कैसे कंफर्म होगा? सर ईमेल एड्रेस देखिए ना सर, किसने भेजा है, फ्रॉम जय शुक्ला। ईमेल आईडी भी बता दे तो आपको उनका क्या है। उनका ईमेल आईडी है jayshukla@gmail.com। या तो जय शुक्ला बोल दीजिए कि मैंने ईमेल नहीं किया। और सबसे आश्चर्य की बात है, ये आदमी वांटेड है, इसके ऊपर अभी तक कोई इंटरिम प्रोटेक्शन इसे किसी कोर्ट ने नहीं दिया है, पर ये सीपी और डीसीपी और सीएम को ईमेल कर रहा है, जिसको पुलिस के जेल में होना चाहिए था। एक ऑफेंस के लिए जिसने दस्तावेज फर्जी बनाए हैं उसको अंदर होना चाहिए था, वो ईमेल करके पुलिस को बता रहा है आपको ऐसा काम करना है। मतलब आज के समय ऐसा हो गया कि एक चोर पुलिस को सिखाएगा आपको काम कैसा करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद है यही पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर हुई थी बैनर के ऊपर, बेलेबल ऑफेंस था, उसके अंदर क्राइम ब्रांच ने 3 दिन में आरोपी को अरेस्ट कर लिया। ये तो 1 महीने के ऊपर हो गया FIR को। और ये आरोपी कल टाउन प्लानिंग में नगर पालिका में घूम रहा है, इधर घूम रहा है। मतलब ये अपनी कॉलर टाइट करके ये दिखाना चाहता है काशीमीरा पुलिस स्टेशन को और पुलिस विभाग को कि आप मुझे टच नहीं कर सकते हो। अब ये वही जय शुक्ला है या नहीं है, ईमेल में जय शुक्ला लिखा हुआ है, लेकिन एक जय शुक्ला वो ज़रूर है जिसके ऊपर यहाँ पे 420 और प्लस कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। करीबन 1 महीना होने को आया, उसे अब तक जो है अरेस्ट नहीं किया गया है और शायद अभी तक उन्होंने इंटरिम जमानत भी नहीं ली है। अब ये सारे लोग जो उन्होंने सीसी किया है वो लोग कौन है, उनका क्या मकसद है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि नवरात्रि जैसा पवित्र त्यौहार, इस त्यौहार में जो लोग थोड़े टाइम के लिए 8-10 दिन के लिए एंजॉय करते हैं और एक दूर ग्राउंड में है, वहाँ से लोगों को क्यों इतनी तकलीफ़ हो जाती है। आखिर इन सारे गरबा प्रेमियों को, अगर वो सिर्फ लोटस नवरात्रि को नहीं टारगेट किया गया, लोटस नवरात्रि में जो लोग आते हैं गरबा खेलने के लिए, कहीं ना कहीं उन सब को टारगेट किया गया कि भाई तुम खेलो मत, तुम एंजॉय मत करो, तुम्हारा एंजॉय नहीं करो। इसका तो मतलब यही हुआ कि अगर लोटस नवरात्रि पे ब्रेक लगता है तो वो जो 10,000 15,000 क्राउड आते हैं, उसमें महिला, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सारे लोग आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। तो मतलब तुम एंजॉय नहीं करो, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, उस एक पर्टिकुलर प्लेस पे एंजॉय मत करो, बाकी दूसरे जगह पे तुम कितने भी आवाज़ में चला रहे हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस जगह पे ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे मेरा पर्सनल दुश्मनी है, शायद ये हो सकता है। दोस्तों ये है कमोबेश पूरी जानकारी। अंत में मैं यही कहूँगा कि भगवान से दुआ कीजिए कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि ऐसे कुछ त्यौहार के मामले में भी कम से कम इंटरफेयर ना करे, जहाँ पे पूरे समाज के लोग, हर कोई, हर जात, हर धर्म के लोग जहाँ पे जा कर के इंजॉय करते हैं, अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। कम से कम इन सब त्योहारों को तो छोड़ दिया जाए, बाकी दुनियादारी के लिए तो बहुत सारे इशूज़ पड़े हुए हैं, उसको लोगों को उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच।